प्रातः क्लास चल रहा था 7/9/63 का, और रिकॉर्ड चला था आखिर वो दिन आया आज। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जो सन्यासी अपनी पत्नी बाल बच्चों को डुहाग दे जाते हैं वो सदगति कैसे पा सकते। आकर के भिक्षा लेते हैं परंतु उस भिक्षा का एवजा तो कुछ भी नहीं देते। परमपिता परमात्मा बाप भी आते हैं तो एवजा देते हैं ना। देखो सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया, तो उनको झट से साक्षात्कार कराई दिया कि तुमको महल माणियां मिल जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो देते ही हैं लेने के लिए। बाकी तो भक्ति मार्ग में निष्काम दान का तो डाप मारते हैं। निष्काम कर्म करने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं सिवाय एक बाप के। एक ही परमपिता परमात्मा शिव है जिसकी अपनी कोई कामना नहीं, क्योंकि जिनको अपना शरीर रूपी रथ रहता है तो उनको कामना होती है। हर आत्मा का अपना अपना रथ है तो स्वार्थ है। परमपिता परमात्मा का अपना रथ ही नहीं तो स्वार्थ भी नहीं, कोई कामना भी नहीं। राजभाग बच्चों को देकर के खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। उनको अपनी कोई कामना नहीं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में वाणी में आता हूं। सतयुग का कृष्ण तो अभी नहीं आ सकता। वो तो 16 कला संपूर्ण होता है तो सतयुग में ही आवेगा। कलाहीन कलयुग में अथवा द्वापर में कृष्ण कैसे आवेगा। द्वापर में तो 8 कलाएं होती हैं। और कृष्ण की आत्मा रूप बदल के भी नहीं आ सकती। 7/9/63 की वाणी का दूसरा पेज। कृष्ण को तो कोई भी ज्ञान का सागर नहीं कहते हैं। पतित पावन कृष्ण है ऐसे तो कहते ही नहीं। किसके लिए कहते हैं? पतित पावन सीताराम का नाम लेते हैं।
पतित पावन राधा कृष्ण गाते हैं क्या? हाँ, कृष्ण की आत्मा राजयोग सीख, सतयुग में 16 कला संपूर्ण पावन देवता बनती है। भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते हैं तो राधा कृष्ण के सामने जाकर ऐसे ही कह देते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब बच्चा कैसे माता पिता होगा? राम सीता के मंदिर में जावेंगे, वहां भी कह देंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वो तो जो राम सीता का बच्चा होगा त्रेता में, उनका माता पिता ठहरा। ये भगत तो जिसके मंदिर में भी जावेंगे उनको माता पिता कह देवेंगे। जगदम्बा के मंदिर में जावेंगे तो भी कहेंगे तुम माता पिता। अरे वो पिता कहाँ है? जगदम्बा तो जगत की माता है ना, पिता क्यों कह देते हैं? जौहरी बाजार में मम्मा देवी के मंदिर में जाती। अरे मम्मा भी तो एक होनी चाहिए। जगदम्बा एक, जगत पिता एक, तो श्री श्री 108 जगत गुरु भी एक होना चाहिए। यहाँ तो भारत में देखो कितने श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल लेकर बैठे हैं। और वो काली को, दुर्गा को, फलानी को, लक्ष्मी को, सभी को जगदम्बा का टाइटल दे देते। वास्तव में मात पिता एक शिव बाबा है। मात पिता को रचयिता कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता तो एक होगा ना। बाकी सारी मनुष्य सृष्टि उनकी रचना है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। बाप आते हैं तो पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। क्योंकि बाप खुद ही सूक्ष्म आत्मा है। तो रचने वाला सूक्ष्म है तो रचना भी कैसी होगी? सूक्ष्म रचना करते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो कहेंगे त्रिमूर्ति शिव है। जैसे मकान बनाते हैं तो स्थूल में थोड़े ही पहले खड़ा हो जाता है। पहले मन के अंदर सूक्ष्म आकार आता है मकान का, फिर कागज पर मैप बनाया जाता है,
फिर उसका मॉडल बनाया जाता है छोटा सा, फिर बड़े रूप में मकान बनाया जाता है। तो गायन है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ये मुख्य चित्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाकी जो भी इतने चित्र बनाए हैं सारी दुकानदारी के लिए बनाए हैं। असली तो शिव बाबा है, जिनको कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा की मूर्ति द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर की मूर्ति के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, और विष्णु की मूर्ति के द्वारा पालना कराते हैं। भक्ति मार्ग में तो वहां ही काले कृष्ण को रखेंगे और उसी मंदिर में गोरे चित्र को रख देंगे। अरे कृष्ण की आत्मा कलयुग में काली होगी ना, फिर गोरी कहां बनेगी? सतयुग में गोरी बनेगी। तो अलग अलग हुए, ये एक ही जगह गोरे काले हो गए, लेकिन यादगार कहां की है? कैसे? कि परमपिता परमात्मा माता के रूप में जिस कृष्ण के तन में आते हैं, तो वो है हीरोइन पार्टधारी। ब्रह्मा माना ही बड़ी माँ, उनका असली रूप बनता है अगले जन्म में जगदम्बा। तो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। काले युग की ही बातें हैं, सतयुग की तो बात नहीं हो सकती। इसलिए मंदिरों में उनके पुरुषार्थी जीवन के काले चित्र दिखाए हैं। राम भी काला, कृष्ण भी काला, नारायण को भी काला दिखाई देते हैं, और शिव बाबा को भी काला दिखाई दिया है। कहाँ की यादगार है? तो वो यादगार मंदिर हैं, संगम युग की यादगार हैं, जबकि निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर के राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा काले से गोरे बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो वो यादगार मंदिर बन जाएंगे। बाकी भक्तों को तो ये पता ही नहीं है कि गोरे कौन थे, कब थे, और किसने गोरा बनाया। काले कब थे, किसने सांवरा बनाया। जो खुद मालिक था, सारी सृष्टि का मालिक था, विश्व का पिता गाया जाता है। क्या गाते हैं?
हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। वो 84 जन्मों के बाद अब पतित हो गया है। जो 84 पूरे जन्म लेने वाला है उनको ही पता नहीं है, तो औरों को कहां से पता होगा। पहले हम भी बहुत पूजा करते थे, अभी शिव बाप आकर के हमको बताते हैं, कहते हैं जानते हो ये कौन है। आकर बताते हैं मैं इनके जन्मों को जानता हूं, परंतु ये नहीं जानते हैं। अभी तो इन ब्रह्मा को भी कहते हैं और तुम बच्चों को भी कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि सिर्फ अर्जुन को कहा। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला, पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य की कमाई करता है, अर्जन करता है, तो नाम क्या पड़ गया? अर्जुन। एक अर्जुन की बात है क्या? तुम सब अर्जुन हो। बाकी एक अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, ये सभी गपोड़े की बातें हैं। उस झूठी गीता को कितना उठाते हैं। अभी शिव बाप कहते हैं बच्चे थोड़ा विचार करो। सत्युग में तो ये वेद शास्त्र होते ही नहीं हैं, वहां मंदिर भी नहीं होते हैं, क्योंकि सत्युग त्रेता में तो फिर भी तुम कलाओं से भरपूर रहते हो। अभी तो तुम्हारी कला काया जब चट्ट होने लगती है द्वापर युग से, तब अपने ही मंदिरों में मूर्तियां बना करके अपनी पूजा करने लग पड़ते। तो भक्ति तो ये पीछे शुरू होती है। जरूर पहले कभी लक्ष्मी नारायण हुए हैं, 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, सर्वगुण संपन्न हुए हैं, वो चले गए, तब उनकी मूर्तियां और मंदिर बनते हैं। जब खुद चैतन्य में बैठे हैं तो वहां सतयुग में मंदिर कहां से आए? इससे सिद्ध है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं होते, त्रेता में राम सीता के मंदिर नहीं होते। प्रश्न उठता है वो लक्ष्मी नारायण कहां से आए? इस समय कलयुग अंत में तो सभी बेसमझ हैं, सबकी आत्मा रोगी बन गई है। ये सन्यासी भी तो रोगी हैं, परंतु वहां स्वर्ग में तो कोई भी बीमार नहीं पड़ते। तो देखो ये बाबा की कितनी बड़ी हॉस्पिटल है।
इन विकारों के रोगियों को कितनी सफा मिलती है। और फिर ये यूनिवर्सिटी भी है पढ़ाई पढ़ने के लिए। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो तो नाम रख देते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। क्या विश्व की सभी आत्माएं वहां पढ़ाई पढ़ती हैं? वो तो पढ़ ही नहीं सकती। ये तो बाप जो आकर के यूनिवर्सिटी खोलते हैं, उसमें आगे पीछे दुनिया की सभी आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं। तो वास्तव में इसको कहेंगे विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्व की सभी मनुष्य आत्माएं इससे लाभ लेती हैं। जहां 21 जन्म लिए, तुम बिल्कुल निरोगी बन जाते हो। और यहां तो देखो क्या है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, परंतु न यहाँ कोई नर्स दिखाई पड़ती है, न कोई डॉक्टर दिखाई पड़ते हैं। एक ही डॉक्टर कैसे सहज सहज सफा देते हैं। और तुम अपने घर में भी ये हॉस्पिटल खोल सकते हो। बोर्ड में लिख दो 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ यहां मिलती है। हम पांडव हैं, हम पांडवों को देश निकाला मिला हुआ है। इसलिए हम गरीब निवाज बाप के गरीब बच्चे हैं। हमारे पास गर्मी सर्दी बरसात से बचने के लिए 3 पैर पृथ्वी नहीं है। हमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। गैन है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो तुम सारी दुनिया को गारंटी करते हो। हमको ऐसा हॉस्पिटल खोलने दो जिससे सारी दुनिया में बीमारी का नाम निशान नहीं रहेगा। वो तो हॉस्पिटल खोलते जाते हैं, डॉक्टर बढ़ते जाते हैं, दवाइयां भी बढ़ती जाती हैं, नर्सों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और मरीज भी दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाते हैं। दवाइयां भी ऐसी देते हैं, एक दवाई देते हैं दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको तो मैं ऐसी सफा देता हूं राजयोग की, जो 21 जन्म के लिए ना कोई डॉक्टर रहेंगे, न बीमारियां रहेंगी, न दवाइयां रहेंगी, न नर्सों का काम होगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं।
बाबा कहते हैं अभी तुमको इन हॉस्पिटलों आदि को छोड़ करके मेरे पास आना पड़ेगा। सब बता जी, हरे भजो। ऐसे तो तुलसीदास ने भी 500 साल पहले लिख दिया था, राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। तो तुमको मेरे पास आना पड़े। आप ही तो कोई के पास नहीं जा सकते, सभी को यहाँ पुनर्जन्म लेना है। जब तक नाटक पूरा हो अंत तक सभी को यहाँ आना पड़े। मुझे भी तो अंत में आना होता है, नहीं तो सभी को पता कैसे पड़ेगा। मेरे सिवाय मेरा का परिचय कोई नहीं दे सकता। कितना अंधकार फैल जाता है मेरे बारे में। कहते हैं कण कण में व्यापक है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूं, जिसे एक में व्यापक होकर के आता हूं उसका नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? शिव शंकर भोलेनाथ। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में, 33 करोड़ देवताओं में, और कोई का तो नाम मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो भक्ति मार्ग में ये जो गायन करते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये एक आत्मा की बात है, यह सभी आत्मा सो परमात्मा। तो मुझे भी आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो पता भी नहीं पड़ेगा इनका हेड कौन है। जैसे नाटक में भी अंत में सभी स्टेज पर आकर के छुट्टी लेते हैं। तो ये भी बड़ा वर्ल्ड ड्रामा है। और इस ड्रामा में अभी अंत में मैं भी आया हुआ हूं। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी तुमको दे रहा हूं। और सारे ही ड्रामा में, ड्रामा के चारों युगों में मैं एक ही बार आता हूं। उन्होंने तो लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे हर युग में आके क्या करूंगा? वो लौकिक बाप होते हैं, नए मकान को गिरा देते हैं क्या? मकान भी जब चौथी अवस्था को पहुंचता है, टूटा फूटा तमो प्रदान हो जाता है, तो लौकिक बाप भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। मैं तो बेहद का बाप हूं।
मेरे 500-700 करोड़ बेहद के बच्चे हैं। जब ये सृष्टि रूपी मकान पुराना तमो प्रधान जर्जरीभूत कलयुग में हो जाता है, इसमें कोई सुख नहीं मिलता, सब दुखी हो जाते हैं। तब मैं आता हूं नया मकान बनाने के लिए, ऐसे नहीं हर युग में आता हूं। ये 24 अवतार मेरे नहीं हैं। कच्छ मच्छ घोड़े सुअर आदि के अवतार दिखाई दिए। मैं दुनिया का सुधार करने के लिए जानवरों में आऊंगा क्या? जानवर ज्ञान सुनेंगे? जानवरों की बात नहीं है। ये जो जानवरों के अवतार दिखाए हैं, ये भी मनुष्यों की बात है। जो जानवरियत वाले बुद्धि वाले हैं मनुष्य, वो मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं तो रामकृष्ण जैसे मनुष्यों में ही आता हूं। मनुष्य ही मनन चिंतन मंथन करेगा ज्ञान का। जानवर थोड़े ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं। जानवर तो बैठ अपनी महिमा कराते हैं झूठे शास्त्र लिख करके कि भगवान भी कच्छ मच्छ घोड़े आदि के अवतार लेते हैं। और भक्ति मार्ग में तो मेरे को कण कण में पिरोई दिया है। कण कण जैसा नीच पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भी मेरे को डाल दिया। अब देखो मेरी कितनी दुर्गति कर दी है। जैसे पांव की धूल में ढेर सारे कण होते हैं, मनुष्यों के तो 84 जन्म होते हैं। इन मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में मेरे अपन से भी जास्ती जन्म दिखाई दिए। ये सारी कलयुगी गुरुओं की शैतानी है। इन गुरुओं को गीता में आसुरी संप्रदाय कहा गया है। गीता को तो सभी मानते हैं ना। और गीता को भी पतित पावनी नहीं कहते हैं, मानते तो हैं। गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं गंगा भी तो मनुष्य है। देवी देवताएं 4 हाथ पांव वाले मनुष्य ही तो थे। कोई मनुष्य मनुष्य को कैसे पतित से पावन बनावेगा? ये तो एक भगवान ही है जो मनुष्यों को राजयोग सिखा करके नर से नारायण जैसा बनाता है। सभी आत्माओं को परमात्मा नहीं कह सकते। वो तो गंगा को भी भगवती कह देते हैं।
आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। फिर शिवोहम क्यों कहते हैं? सभी परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और भक्ति भी किसकी करते? क्या परमात्मा भी भक्ति करता है? फिर तो भक्ति भी खंडन हो जाती है। वो साधु सन्यासी शिवो हम हैं, खुद ही परमात्मा हैं, तो फिर परमात्मा की साधना क्यों करते हैं? सभी इतने बड़े बड़े मान मर्तबा भी लेने वाले साधु सन्यासी महात्माएं कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। परंतु बाप कहते हैं ये सभी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा तो कल्याणकारी है, इसमें कोई का दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब ऐसे पतित बने कि कण कण में भगवान को डाल देते हैं, तब ही मेरे को आना पड़ता है। ऐसी ग्लानि मेरी करते हैं। ये धर्म की अति ग्लानि है, जो मेरे को सर्वव्यापी बनाई दिया, कण कण में ठोक दिया। अरे मैं ऊंचे पाटधारी में आऊंगा या कण कण जैसा पाट बजाने वालों में आऊंगा? ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट भी कोई ना कोई देव आत्मा में प्रवेश करते हैं। जितना ऊंचा धर्म पिता उतनी ऊंची देव आत्मा में प्रवेश करके पाट बजाता है। ऊंचे आदमी का फर्नीचर भी ऊंचा होगा ना। राजा को अच्छा घोड़ा दिया जाएगा या युद्ध करने के लिए जावेंगे तो गधे पे बैठावेंगे। मेरे को तो कच्छ मच्छ पे बैठाई दिया है। सुअर अवतार, घोड़े का अवतार। कितने तुच्छ बुद्धि बन पड़े। इतना भी बुद्धि में नहीं बैठता है कि ये रावण क्या है। 10 शीश वाला रावण बनाने पर कितना खर्चा करते हैं, कितना बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। फिर बैठ करके उसे जलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये सब करते हैं ना, या नहीं करते? कहाँ की यादगार करते हैं, कैसे? होते हैं फिर याद छोड़ के जलाते हैं। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम, मोही महेश दयानंद, और अहंकारी रशियंस, इनके मुखिया धर्म पिताएं जरूर कोई मुख्य देवता में प्रवेश करते होंगे,
उनमें प्रवेश करके उन देवताओं को भी कन्वर्ट करते हैं, संग का रंग लगा करके, और उन देवताओं की सारी प्रजा को कन्वर्ट कर देते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो कि भारतवासी हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जो हिंदू सतयुग त्रेता में देवताएं थे, वो इन रावण संप्रदाय के चंबे में आ जाते हैं। वो ही आधार मूर्त आत्माएं, जो कम कलाओं के नारायण बनती हैं। द्वापर कलयुग आते आते दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं और भारत को धोखा दे जाते हैं। भारत का नाम बदनाम कर देते हैं। भारतवासी दुखी होते जाते। तो दुख देने वाले रावण हुए ना। बात नहीं। तो 10 सिर का रावण बनाते हैं। 5 विकार रावण के और 5 विकार मंदोदरी के। मंदोदरी उनको कहा जाता है जिनका धर्म पिताएं आधार लेते हैं। अपनी जनरेशन की पैदाइश के लिए। इतनी बुद्धि नहीं है कि रावण हमको बरगलाते हैं। तो उनको मंदोदरी कहा जाता है। ऐसे रावणों का बुत बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। ये वही रावण संप्रदाय है। कम कलाओं वाले नारायण हैं, जो द्वापर कलयुग में दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्म देशों में कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। वही कम कला वाले नारायण अभी तक ब्रह्मा की गोद में पल रहे हैं। ब्रह्मा से वरदान ले रहे हैं। उनकी पालना में, वेश ज्ञान में कितना खर्चा किया जा रहा है। वो जो भी मनमत चलाते हैं, उस मनमत की पालना करने के लिए भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। घूस देने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करते रहते हैं। समझते हैं इनकी मत पर चलने से स्वर्ग आ जाएगा, और ही नरक स्थापन होता रहता है। तो भक्ति मार्ग में, यादगार में जो रावण का बुत बनाते हैं, उस बुत बनाने में कितना खर्चा करते हैं।
फिर अंत में बैठ रावण का बुत जलाते हैं। ये उनके जी को जलाने वाली बात है। बाप कहते हैं ये रावण को जलाने से कोई स्वर्ग नहीं आ जाता है। ये बड़े बड़े राजे महाराजाए कितने बड़े मूर्ख ठहरे। बात तो बहुत सहज करके समझाते हैं। ये रावण व्यभिचारी है, चोरी चकारी से युगल बनाते हैं। ये व्यभिचार में जाने वाले सारे स्त्री पुरुष रावण हैं। अभी रावण राज्य है ना, तब तो राम राज्य मांगते हैं। गांधी भी कहते थे हमें क्या चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो रावण राज्य में थे ना, परंतु अपन को रावण थोड़े ही समझते हैं। सात 963 की वाणी का तीसरा पेज। बाप कहते हैं कोटों पुरुषार्थ करने वाले बच्चों में कोई बच्चे हैं जो इन बातों को गहराई से समझते हैं कि रावण कौन है। ये 10 शीश कौन है। चित्र बनाते हैं तो जरूर कोई चरित्र करने वाले होंगे। जो 100% चरित्र करने वाले होते हैं उनका चित्र बनाया जाता है। कोई इन बातों को नहीं समझते। ये ब्रह्मा तो अपन को परमात्मा भी नहीं कहते। ये तो कहते हैं मैं तो पतित मनुष्य हूं। तो और कोई पावन कैसे हो सकता। जबकि सच्चा आदि पिता ब्रह्मा ही पतित है। ऐसे मत समझना कि गीता पढ़ने से कोई पावन हो जाएंगे। न सच्ची गीता पढ़ने से पावन हो जाएंगे, न झूठी गीता पढ़ने से पावन हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ने मात्र से कोई पावन नहीं हो सकता। पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान से पावन बनेंगे या याद से पावन बनेंगे? और याद की यात्रा ये राजयोग तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। बाप के सिवाय सारी दुनिया में कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता।
उन्होंने पीछे बैठ बनाया है और अगड़म बगड़म डाल दिया है। कितने वर्षों के पीछे बैठ बनाई गीता है? 2500 वर्ष बीत गए, तब ये झूठी गीता बनाई गई और उसका नाम रख दिया श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। एक तरफ लिखते हैं ये गीता किसने लिखी, कहते हैं व्यास ने लिखी। तो व्यास भगवान हो गया? बाप कहते हैं जिन्होंने ये गीता बनाई है, जो गीता सुनते और सुनाते आए हैं, वो सभी इस समय नरकवासी हैं। अभी मैं फिर से राजयोग बैठ सिखाता हूं। मैं जब राजयोग सिखाता हूं तो मैं गीता बैठ नहीं सुनाता हूं, मैं गीता हाथ में नहीं उठाता हूं। फिर कौन उठाता है? वेद की गीता कौन सी है? हैं? मुरली गीता है। और मुरली की व्याख्या गीता ज्ञान अमृत है। परंतु उस गीता को भगवान बैठ हाथ में नहीं लेते। फिर कौन हाथ में लेता है? कृष्ण की आत्मा पढ़ने वाली है, शिव बाप पढ़ाने वाला है। मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मुझे शास्त्र आदि हाथ में लेने की दरकार नहीं है। मैं तो बैठ पढ़ाता हूं। अभी ये ब्रह्मा ठहरा, ये मनुष्य से देवता बनने का स्कूल है। बाकी ये शास्त्र तो बाबा के भी बहुत पढ़े हुए हैं। अभी ये ब्रह्मा जप साहब सुखमनी पढ़ते हैं। जिसका अर्थ हो जाता है जप साहब को तो सुख मने, सुख मिलेगा। क्योंकि जप साहब में भी महिमा तो उन्हीं की है ना। लिखा है एक ओंकार, सदगुरु अकाल मूर्त,
निर्भय निर्वैर। अभी बाप कहते हैं मैं तो अभी तेरा गुलाम बन करके आया हूं। जो भारत पूजी था अभी पुजारी बन गया है। मुझे ज्ञान सागर के सभी बच्चे भस्म हो गए हैं। काहे में भस्म हो गए? काम चिता में भस्म हो गए। तो भस्मीभूत होने वालों को सूरजीत करने के लिए ये ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया कब्रिस्तान हो गई है। अभी बेहद का मालिक स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ है। स्वर्ग जैसी दुनिया में तुम्हारे लिए छोटे मकान तो नहीं बनावेंगे ना, बड़े बड़े महल बनावेंगे। परंतु बताते हैं कि अभी ये पुरानी दुनिया, ये पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। पुराने शरीर को छोड़ना ये अकल सर्प को भी आता है। पास में बैठ के बोलना शुरू कर दिया। एक तो ऐसे ही 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। धीरे धीरे ज्यादा हो तो ये पीछे समझा ये कुछ समझना है उधर पहुंच जाओ।